पंचायत का मोबाइल। गांव की चौपाल पर नेताजी के वादे, स्कूल की टूटी छत, हैंडपंप का सूखा नल और पंचायत का टूटा मोबाइल सब मिलकर एक ऐसा तमाशा बनाते हैं जहां हंसी भी आती है और सच्चाई भी सामने झलकती है। यह कहानी व्यंग्य के रंग में डूबी है, जो बताती है कि वादों की बैटरी तो हमेशा फुल रहती है, लेकिन असली काम का नेटवर्क अक्सर नो सर्विस दिखाता है। नमस्कार भाइयों और बहनों। एक छोटे से गांव में पंचायत की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सरपंच जी ने घोषणा की, भाइयों और बहनों, अब गांव का हर काम मोबाइल से होगा। गड्ढे की शिकायत हो, बिजली गायब हो या नल सूखा हो, सबका फोटो खींचकर मुझे भेजो। गांव वाले हैरान। बूढ़ा राम खिलावन बोला, सरपंच जी, मोबाइल तो हमारे पास है ही नहीं। तो पहले मोबाइल खरीदो, तभी तो विकास होगा। सरपंच जी, नेटवर्क ही नहीं आता। फोटो भेजे तो भेजे कैसे? पेड़ पर चढ़ो, मोबाइल ऊंचा उठाओ। योग और शिकायत दोनों साथ साथ। हमारे घर में चूल्हा टूटा पड़ा है, आप मोबाइल की बात कर रहे हैं? अरे बहनों, चूल्हा तो जुगाड़ से चल जाएगा, पर मोबाइल से ही तो गांव स्मार्ट बनेगा। कोई बात नहीं, चूल्हा टूटे या छप्पर गिरे, लेकिन वो टाइम पर मोबाइल से ही मांगना पड़ेगा। सरपंच जी, अगर बैल बीमार हो गया तो क्या उसको भी मोबाइल दिलाएं? हाँ, क्यों नहीं। गाय भैंस को भी ऑनलाइन डॉक्टर दिखा सकते हो, लिंक में भेज दूंगा। वारे गांव का विकास। पहले खेत में पानी नहीं, अब मोबाइल का चार्जर भी ढूंढना पड़ेगा। देखो, यही है डिजिटल इंडिया का असली स्वाद। कुछ दिनों बाद गांव की सुनहरी गाय कुएं में गिर गई। सब लोग दौड़े दौड़े सरपंच के पास पहुंचे और बोले, सरपंच जी, गाय कुएं में गिर गई है, जल्दी कुछ कीजिए। फौरन फोटो खींचो और मुझे व्हाट्सएप पर भेजो। बिना फोटो के काम नहीं होगा। अरे भैंस तो मर जाएगी, फोटो खींचने का टाइम कहाँ है? विकास में नियम तोड़ना नहीं चाहिए। पहले फोटो, फिर समाधान। आखिरकार किसी ने फोटो खींची और भेजी। तब तक गाय आधी डूब चुकी थी। सरपंच ने फोटो देखकर राहत की सांस ली। वाह, फोटो बड़ी साफ आई है। अब मैं इसे शहर के अफसर को भेज दूंगा। जवाब आते ही भैंस को निकालेंगे।
सरपंच जी गांव की नदी के किनारे खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रहे होते। लेकिन तभी लल्लन मिस्त्री हाथ में मोबाइल लिए दौड़ते दौड़ते सरपंच के पास पहुंचा और बोला, सरपंच जी, हमारे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आता। फोटो भेजे तो भेजे कैसे? अरे भाई, नेटवर्क आएगा। थोड़ा पेड़ पर चढ़ जाओ, मोबाइल ऊंचाई पर पकड़े रहो। गांव में योगाभ्यास भी हो जाएगा और शिकायत भी। सरपंच जी गांव के दौरे पर निकलते हैं। सरपंच जी, बिजली नहीं आती, रात भर अंधेरा रहता है। अरे तो मोबाइल की टॉर्च जलाओ, यही स्मार्ट गांव है। सरपंच जी स्कूल की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार मास्टर जी। और बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे, पढ़ाई तो बहुत बढ़िया है। जब भी बारिश होती है, बच्चे गणित की क्लास में गिनती करते हैं कि छत से कितने पानी के कतरे टपके। हाँ, ये तो बड़ा क्रिएटिव तरीका है। और सरपंच जी, अंग्रेजी की क्लास में बच्चे खिड़की से उड़ते कागजों को देखकर फ्लाई शब्द सीख जाते हैं। अरे वाह, देखो तो हमारा स्कूल कितना अच्छा लग रहा है। दीवारें तो इतिहास बता रही हैं। हाँ सरपंच जी, दीवारें इतनी पुरानी है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले इन्हीं पर इतिहास का लेक्चर दे सकता हूं। लेकिन देखो, सरकार ने स्कूल के लिए मोबाइल लर्निंग शुरू की है। बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा। पर सरपंच जी, जब गांव में बिजली ही दिन भर गायब रहती है तो बच्चे मोबाइल चार्ज कहाँ करेंगे? खेत के बैल से घिसकर चार्ज करें क्या? अरे मास्टर जी, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है। अरे सरपंच जी, बिजली नहीं आती, स्कूल की छत टपक रही है। अब ऐसे में बच्चों को कैसे पढ़ा जाए? कोई बात नहीं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा लो। वैसे भी पढ़ाई अब डिजिटल हो चुकी है। बच्चे भूखे पेट सरपंच जी के पास आते हैं। सरपंच जी, हमें खाना चाहिए। अरे बच्चों, मैं तुम्हें बिरयानी की फोटो भेजता हूं, देखोगे तो पेट भर जाएगा। देखो भाइयों, यही है डिजिटल इंडिया का स्वाद। अरे वाह, हमारा हैंडपंप अभी भी शान से खड़ा है। हाँ सरपंच जी, खड़ा तो है पर पानी देने से इनकार कर चुका है। ये तो सिर्फ कर करता है, पानी तो एक बूंद भी नहीं देता। ये हैंडपंप पिछले साल से ही नाराज है। कभी कभी एक दो बूंदे देता है, जैसे सरकारी वेतन कभी आता है कभी नहीं।
इस हैंडपंप ने भी हमारी पढ़ाई की तरह हड़ताल कर दी है। सरपंच जी, इस हैंडपंप से पानी नहीं निकलता, लेकिन फोटो खींचकर अखबार में जरूर छप जाएगा। गांव में जल स्रोत उपलब्ध। देखो भाइयों, सरकार ने अगले महीने टंकी लगवाने का वादा किया है। अगला महीना आएगा, पर बच्चों की प्यास आज लगी है सरपंच जी। सरपंच जी, या हम प्यास बुझाने के लिए टंकी का पोस्टर ही चूस लें? गांव में चुनाव आने वाले हैं। सरपंच जी चौपाल पर नई घोषणा करते हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, इस बार जो मुझे वोट देगा उसे फ्री मोबाइल मिलेगा और उसपे सिर्फ मेरा फोटो वॉलपेपर रहेगा। सरपंच जी, मोबाइल देंगे पर उसमें नेटवर्क भी देंगे या बस फोटो ही चलेगा? और बैल भैंस के लिए भी मोबाइल देंगे कि नहीं? अरे क्यों नहीं, भैंस को जीपीएस लगा देंगे, खो भी गई तो मोबाइल से ढूंढ लेंगे। और तो और भाइयों और बहनों, अगर इस बार आपने मुझे वोट दिया तो मैं गांव में 24 घंटे बिजली लाऊंगा। पिछली बार भी यही कहा था, पर 24 घंटे में से 23 घंटे बिजली गई रहती है। और स्कूल में बच्चों के लिए फ्री वाईफाई मिलेगा। सरपंच जी, पहले स्कूल की छत तो बनवा दीजिए, वरना वाईफाई से पहले बारिश ही बच्चों को फ्री स्नान करवा देगी। हम हर घर में नल से पानी देंगे। सच में सरपंच जी, नल से पानी आएगा या आपकी स्पीच ही टपकेगी? और इस बार चुनाव जीतते ही गांव में पक्की सड़क बनेगी। वाह सरपंच जी, सड़क पर चलने से पहले बताइए, हम पैदल चलें या आपके भाषणों की गाड़ी पर सवारी करें? गांव के हर घर में नौकरी दिलाऊंगा। सरपंच जी, नौकरी तो छोड़िए, पहले गांव के गली में खड़े सुअरों को नौकरी दे दीजिए। सालों से बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरे वादे हैं। वादे तो आप ऐसे करते हैं जैसे मिठाई बांट रहे हों, पर जनता को हर बार खाली डिब्बा ही मिलता है। सरपंच जी गांव में स्मार्ट गांव का बोर्ड लगाते हैं। उस पर लिखा है, नेटवर्क नहीं पर नाम स्मार्ट। सरपंच जी, गांव में सड़क टूटी है, पानी नहीं है, बिजली गायब है, स्मार्ट कहां से हो गया? बोर्ड लग गया ना, अब सरकारी रिपोर्ट में हमारा गांव सबसे आगे दिखेगा। वाह सरपंच जी, भूख से हम बेहोश होंगे, पर ऑनलाइन गूगल कर लेंगे कि बेहोशी की दवा क्या होती है। पंचायत भवन में बैठक बुलाई गई, जहां पर पंचायत भवन में कुछ पुराना स्मार्टफोन रखा गया है, जिसकी स्क्रीन आधी टूटी हुई है। चार्जर बार बार स्पार्क करता है। सरपंच जी बड़े गर्व से फोन टेबल पर रखते हैं।
देखो भाइयों, सरकार ने हमें पंचायत का स्मार्टफोन दिया है। अब गांव भी डिजिटल इंडिया में शामिल हो गया। सरपंच जी, इस मोबाइल से क्या हम दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉल कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं। बस कॉल जुड़ने में 2 साल लग सकते हैं। इस मोबाइल में अगर बच्चों का ऑनलाइन क्लास चलेगा तो बच्चे 10वीं पास होने तक लोडिंग ही देखते रह जाएंगे। तभी गांव की बुजुर्ग अम्मा फोन उठा लेती हैं। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? अरे ये तो बड़ा जादू है, बिना तार के भी आवाज आती है। अम्मा थोड़ा धीरे बोलो, वरना मोबाइल भी बहरे हो जाएंगे। सरपंच जी, मोबाइल तो ले आए, पर चार्जिंग कहाँ होगी? बिजली तो आती ही नहीं। अरे भाई, सरकार का आदेश है, फोन चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी इस्तेमाल करो, यानी सोलर चार्जिंग। तो फिर कॉल भी दोपहर 12 से 2 बजे के बीच ही किया जा सकेगा, जब सूरज सबसे तेज चमकेगा। सरपंच जी, इस फोन में टिकटॉक चलेगा? बिल्कुल, पर वीडियो अपलोड करने में बच्चे बड़े हो जाएंगे। गांव में सरपंच जी मोबाइल हाथ में लेकर घूम रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी हैं। भाइयों बहनों, अब प्रचार भी डिजिटल तरीके से होगा। ये मोबाइल ही हमारा माइक है, यही टीवी है और ये ही चुनाव का हथियार। सरपंच जी, ये हथियार नहीं, खिलौना है। आपकी स्पीच बीच बीच में नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल कहकर कट जाती है। इस मोबाइल से मैं आपको अपने वादे सुनाऊंगा। पहला वादा, हर घर में नल का पानी। सरपंच जी, इस फोन से आप हेल्थ सर्विस भी देंगे क्या? मतलब खांसी की दवा के लिए भी कॉल करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी वीडियो कॉल से मिलेगी। डॉक्टर आएगा नहीं, बस मोबाइल पर मुस्कुराकर कहेगा, गर्म पानी पियो और आराम करो। सरपंच जी, क्या इस मोबाइल से नोट भी छपते हैं, ताकि आपके वादों की तरह नोट भी हवा में उड़ते रहें? वाह सरपंच जी, आपका भाषण भी उतना ही अटकता है जितना गांव की बिजली। लगता है इस चुनाव में हमें स्पीच अनलिमिटेड पैक खरीदना पड़ेगा। भाइयों बहनों, याद रखना, अगर आपने मुझे वोट दिया तो ये मोबाइल सिर्फ पंचायत का नहीं, पूरे गांव का होगा। तो फिर इसमें गेम भी खेल पाएंगे? पोता दिन रात कैंडी क्रश खेलेगा। चुनाव का दिन आ गया है। गांव के लोग लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं।
सरपंच जी अब भी अपने पुराने पंचायत वाले मोबाइल से भाषण सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बस 5 मिनट और भाषण सुन लो, फिर वोट डाल देना। तभी मोबाइल बंद हो जाता है। पूरा गांव हंसी से फट पड़ता है। देखो भाई, ये मोबाइल भी सरपंच जी की तरह है, वादे करते करते बीच में ही बंद हो जाता है। हाँ हाँ, वादे चार्ज ही नहीं होते, बस खाली रिंगटोन बजती रहती है। सरपंच जी, आपका मोबाइल ही सच्चा है। बैटरी खत्म होते ही वादे भी खत्म। भाई, ये फोन और सरपंच जी में फर्क बस इतना है कि फोन चार्ज हो सकता है पर वादे कभी चार्ज नहीं होते। बेटा, हम बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक हर चुनाव में यही सुना, पानी आएगा, सड़क बनेगी, बिजली चमकेगी। ये वादे तो मेरे दांतों जैसे हैं, गिनने में पूरे पर असल में आधे गायब। सरपंच जी, आपने कहा था गांव में वाईफाई आएगा, अभी तक तो हमारे घर में गाईफाई भी ठीक से नहीं बैठी। हाँ, गायफाई तो रोज आंगन में मिलती है, वाईफाई तो सपना ही रह गया। भाइयों बहनों, मुझ पर भरोसा रखो, ये आखिरी बार है। इस बार सारे वादे पूरे होंगे। देखो भाई, मोबाइल बंद, वादे बंद, यही है हमारे चुनाव की सच्चाई। बेटा, हमें भाषण नहीं, रोटी चाहिए। हमें वादे नहीं, पानी चाहिए। हमें मोबाइल नहीं, बिजली चाहिए। हमारे वोट अब खिलौना नहीं रहेंगे। भाइयों, अब हमें समझना होगा, मोबाइल हो या नेता, असली काम बैटरी और नेटवर्क से चलता है। बिना बिजली, बिना पानी, बिना स्कूल की छत, ये मोबाइल और भाषण सिर्फ खिलौना है। असली विकास हमारे वोट और हमारी समझ से होगा। हाँ, अब वोट उस नेता को मिलेगा जो हमारे बच्चों के स्कूल की छत बनाएगा। भाइयों बहनों, मोबाइल हो या नेता, चार्ज तभी होंगे जब हम सही बटन दबाएंगे। ये चुनाव हमारी किस्मत का नहीं, हमारी समझदारी का इम्तिहान है। हाँ, अब वोट उस नेता को मिलेगा जो हैंडपंप से पानी सच में बहाएगा, ना कि सिर्फ भाषणों में। अचानक एक बच्चा हंसी हंसी में बोलता है, हेलो, वादा करने वाला नंबर इस वक्त कवरेज एरिया से बाहर है। भाइयों बहनों, अब फैसला हमारे हाथ में है। वोट देते वक्त सोचो, हमें काम चाहिए या भाषण, बिजली चाहिए या रिंगटोन, पानी चाहिए या वादों की बौछार। वादों की बैटरी हमेशा फुल रहती है, लेकिन काम का नेटवर्क अक्सर नो सर्विस दिखाता है। वादों की मिठास सुनकर भले ही कानों को सुकून मिले, लेकिन असली प्यास तो पानी से ही बुझती है। शोर चाहे आसमान तक क्यों न गूंजे, अगर उसमें सच्चाई न हो तो सब खोखला लगता है। जैसे मोबाइल बिना नेटवर्क के सिर्फ खिलौना बन जाता है, वैसे ही काम के बिना बातें भी बेमानी हो जाती हैं। बटन दबाना आसान है, पर सही निशान चुनना ही असली समझदारी है। आखिर खाली डिब्बा दूर से चाहे जितना शोर मचाए, असली कीमत तभी होती है जब वो भरा हुआ हो।